हे कृष्ण, तेरे सिवा सच में कौन है जो बिना सवाल किए, बिना टोके, बिना फैसला सुनाए मेरे मन की बात सुन ले। इस दुनिया में लोग बहुत हैं, भीड़ बहुत है, आवाजें बहुत है। हर किसी के पास अपनी कहानी है, अपनी परेशानी है, अपनी राय है। हर कोई बोलना चाहता है, समझाना चाहता है, सलाह देना चाहता है। लेकिन जो चुपचाप सुन ले, जो दिल की गहराई को महसूस कर ले, जो बिना जज किए साथ दे, वो बहुत कम मिलता है। और जब भी मैं अपने मन में झांकता हूं तो लगता है वो सच्चा सुनने वाला तू ही है। जीवन आसान नहीं है, ये एक लंबी यात्रा है। कभी रास्ता सीधा होता है, कभी ऊबड़ खाबड़, कभी धूप होती है, कभी छांव। कभी लोग साथ चलते हैं और कभी बीच रास्ते ही छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे में मन कई बार टूट जाता है। कई बार लगता है अब आगे कैसे बढ़े। लेकिन फिर भीतर से एक धीमी सी आवाज आती है, चलते रहो, रुको मत। शायद वही तेरी आवाज होती है। कहा जाता है जीवन एक महाग्रंथ की तरह है, हर दिन उसका एक नया पन्ना खुलता है। हम सोचते हैं कि हमें सब पता है, लेकिन जैसे ही नया दिन शुरू होता है कुछ नया सीखने को मिल जाता है। कभी कोई घटना धैर्य सिखाती है, कभी कोई इंसान विनम्रता सिखाता है, कभी कोई कठिनाई हमें भीतर से मजबूत बना देती है। इस किताब को सही ढंग से पढ़ना ही असली समझ है। हमारे शास्त्र भी यही सिखाते हैं। रामायण हमें बताती है जीवन में क्या करना चाहिए, मर्यादा क्या है, कर्तव्य क्या है, त्याग क्या है। यह सिखाती है कि सही रास्ते पर चलना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वही रास्ता अंत में सम्मान देता है। महाभारत समझाती है क्या नहीं करना चाहिए। अहंकार, लालच, ईर्ष्या और गलत निर्णय कैसे पूरे जीवन की दिशा बदल देते हैं। जब हम स्वार्थ में आकर फैसले लेते हैं तो उसका असर सिर्फ हम पर नहीं, हमारे आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। और श्रीमद् भगवत गीता हमें सिखाती है इन सब के बीच संतुलन कैसे बनाए रखें, कैसे कर्म करें, कैसे मन को स्थिर रखें और कैसे बिना डर के जीवन जिए। गीता का संदेश बहुत सरल है, अपना काम करते रहो। जो तुम्हारा कर्तव्य है उसे पूरी ईमानदारी से निभाओ, लेकिन काम करते समय मन में लालच मत रखो। ये मत सोचो कि बदले में क्या मिलेगा। अगर हर काम सिर्फ लाभ के लिए करेंगे तो मन कभी शांत नहीं रहेगा। अगर अहंकार से काम करेंगे तो रिश्ते टूट जाएंगे। अगर ईर्ष्या से काम करेंगे तो खुशी खत्म हो जाएगी। इसलिए काम प्रेम से करो, नम्रता से करो, भक्ति से करो, तब वही काम पूजा बन जाता है। कई लोग पूछते हैं मैं अच्छा हूं फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन में अच्छे लोगों की भी परीक्षा होती है। कभी कभी परीक्षा इसलिए होती है ताकि हम और मजबूत बन सकें। जब सोना आग में तपता है तभी शुद्ध बनता है। उसी तरह इंसान भी मुश्किल समय में अपने असली रूप में सामने आता है। संगत का असर बहुत गहरा होता है। अगर हम ऐसे लोगों के बीच रहें जो हर समय नकारात्मक बातें करते हैं तो हमारा मन भी वैसा ही हो जाता है। अगर आसपास के लोग हर समय शिकायत करते हैं तो हम भी शिकायत करने लगते हैं। लेकिन अगर हम सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहें तो हमारा नजरिया बदल जाता है। इसलिए सोच समझकर लोगों को अपने करीब लाना चाहिए। अच्छाई अपने आप नहीं आती, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। बुराई कई बार बिना सोचे ही हो जाती है। गुस्से में बोले गए शब्द, जल्दबाजी में लिया गया फैसला बाद में सिर्फ पछतावा देते हैं। इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। प्रेम की बात करें तो आजकल प्रेम भी कई बार मतलब से जुड़ जाता है। जहां फायदा दिखता है लोग करीब आते हैं, जहां फायदा नहीं दिखता वहां दूरी बना लेते हैं। लेकिन सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। उसमें शर्त नहीं होती, उसमें हिसाब नहीं होता। प्रेम का अर्थ है किसी के सुख में सचमुच खुश होना और उसके दुख में सच्चे मन से साथ खड़ा होना। अगर कभी मौका मिले तो किसी के जीवन में सहारा बनो। किसी को गिरते देख हंसो मत, उसे उठाने की कोशिश करो। किसी का मजाक उड़ाकर कुछ पल की हंसी मिल सकती है, लेकिन किसी की मदद करके जो सुकून मिलता है
वो बहुत गहरा होता है। एक छोटी सी कहानी को इसे समझाती है। एक बुजुर्ग अपने युवा मित्र के साथ जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक गरीब मजदूर के पुराने जूते दिखाई दिए। युवा ने मजाक में कहा, जूते छुपा देते हैं, देखेंगे कि मजदूर कितना परेशान होगा। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, मजाक क्यों ना इन जूतों में कुछ पैसे रख दें। उन्होंने ऐसा ही किया। जब मजदूर लौटा, उसे जूतों में पैसे मिले। वो खुशी से भर गया और बोला, भगवान उस व्यक्ति का भला करे जिसने मेरी मदद की। इन पैसों से मैं अपने परिवार के लिए खाना और दवा लाऊंगा। केवल एक परमात्मा ऐसे हैं जो किसी इंसान का बीता हुआ कल नहीं गिनते। वे ये नहीं देखते कि तुम पहले क्या थे, कितनी गलतियां की या कितनी बार गिरे। वे ये भी नहीं तौलते कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं। वे केवल तुम्हारे विश्वास को देखते हैं। जब किसी का विश्वास सच्चा होता है तो ईश्वर उसके भीतर के खालीपन को भर देते हैं। मनुष्य को सबसे बड़ा दुख किसी वस्तु की कमी से नहीं, बल्कि कमी की भावना से होता है। जब ये अभाव की अनुभूति मिट जाती है तो दुख भी धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। ज्ञान योग और कर्म योग की सरल समझ जब महायुद्ध के समय अर्जुन का मन डगमगा गया, तब अर्जुन के मन में कई प्रश्न थे। उसका संशय पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। तब श्री कृष्ण ने उसे संभाला और समझाया, हे पार्थ, जो अभी तुम्हें नहीं मिला उसे प्राप्त करना योग है, और जो तुम्हें मिल चुका है उसकी रक्षा करना क्षेम है। जिस बुद्धि से ये समझ आता है वही ज्ञान योग है, और उसी ज्ञान के सहारे इंसान कर्म के बंधनों से मुक्त हो सकता है। ज्ञान योग का अर्थ है सही और गलत का स्पष्ट बोध। कर्म योग का अर्थ है अपना कर्तव्य करते रहना बिना फल की चिंता किए। भगवान ने कहा, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। मतलब ये कि हमें अपना काम पूरी ईमानदारी से करना है, लेकिन परिणाम को लेकर परेशान नहीं होना है। जब हम सफलता और असफलता दोनों को समान मानते हैं, तब मन स्थिर होता है, और स्थिर मन से किया गया कर्म ही सच्चा कर्म योग है। संभाव ही असली योग है। यानी जीत हार, लाभ हानि, सुख दुख सबको समान समझना। लोग क्या कहेगा इसकी चिंता मत करो। दुनिया हमेशा कुछ न कुछ कहेगी। अगर तुम सही हो तो अपने कर्तव्य में लगे रहो। कौरव और पांडव का प्रसंग हस्तिनापुर के राजघराने में दो भाई थे, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र बड़े थे, पर वे जन्म से नेत्रहीन थे, इसलिए राजगद्दी पांडु को मिली। यहीं से धृतराष्ट्र के मन में एक गांठ पड़ गई। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे जिन्हें कौरव कहा गया। उनका सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन था, जो अहंकारी और स्वार्थी स्वभाव का था। पांडु के 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ये पांचों धर्म और न्याय का मार्ग मानने वाले थे। द्रौपदी उनकी पत्नी थी। जब पांडवों ने अपना हक मांगा तो दुर्योधन ने कहा, मैं सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। श्री कृष्ण ने समझौता कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। उसने तो कृष्ण को बंदी बनाने की भी कोशिश की, पर वो असफल रहा। ये युद्ध केवल जमीन का नहीं था, ये धर्म और अधर्म का संघर्ष था। जन्म और मृत्यु का रहस्य कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। जो अभी दिखाई नहीं दे रहा था और दिखाई देने लगे उसे जन्म कहते हैं, और जो दिखाई दे रहा था और अदृश्य हो जाए उसे मृत्यु कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वो केवल शरीर बदलती है। असत्य का जन्म नहीं होता और सत्य की मृत्यु नहीं होती। इस सत्य को समझकर अपने धर्म का पालन करो। अगर तुम अपने कर्तव्य से पीछे हटोगे तो अपनी कीर्ति भी खो दोगे और स्वयं को भी। इसलिए जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान समझकर कर्म करो। ऐसा करने से पाप नहीं लगता। जीवन की परेशानियां और उनका हल, जीवन में समस्याएं आती रहेंगी, लेकिन चिंता करने से वे बड़ी हो जाती हैं। शांत रहने से छोटी लगने लगती हैं, धैर्य रखने से समाप्त हो जाती हैं, और भगवान का धन्यवाद करने से वही समस्याएं सीख में बदल जाती हैं। खामोशी के भी 2 अर्थ होते हैं। कभी हम इसलिए चुप हो जाते हैं क्योंकि हमें किसी की बात बुरी लगती है, और कभी इसलिए चुप रहते हैं ताकि हमारी बात से किसी को ठेस ना पहुंचे।
दोनों में फर्क समझना जरूरी है। रिश्तों की गांठें पुरानी बातों को पकड़कर रखने से रिश्तों में गांठ पड़ जाती है। जब हम उन्हें सुलझाने बैठते हैं तो पुरानी शिकायतें फिर सामने आ जाती हैं और गांठ खुलने के बजाय और कस जाती है। अगर गांठ खुल न सके तो उसे तोड़ देना बेहतर है। मतलब पुरानी बातें दिल से निकालकर नई शुरुआत करना। माफ करना कमजोरी नहीं है, माफ करना दिल की ताकत है। अंतिम संदेश। ईश्वर हमारे विश्वास को देखते हैं, हमारा सच्चा प्रयास देखते हैं, हमारी नीयत देखते हैं। अगर मन स्थिर है, बुद्धि जागृत है और कर्म सच्चा है तो जीवन का हर संघर्ष साधना बन जाता है। इसलिए कर्तव्य करते रहो, फल की चिंता छोड़ दो, लोक निंदा से मत डरो और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखो। जब मन शांत होगा तभी आत्मा का प्रकाश दिखाई देगा, और जब आत्मा का प्रकाश दिखाई देगा तब जीवन का हर प्रश्न अपने आप हल हो जाएगा। आप जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल आपको मिलता है। इसलिए जब आप दूसरों के लिए दया और मदद दिखाते हैं तो ये आपके रास्ते को भी रोशन कर देता है। मन अक्सर अंधा होता है, ये खुद सही नहीं सोच पाता और सही दिशा नहीं दिखाता। इसलिए जरूरी कामों को सिर्फ मन की बातें सुनकर मत टालिए। हमेशा अपनी बुद्धि से काम कीजिए, मन से नहीं। जब आप बुद्धि से जरूरी काम करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपका दोस्त बन जाएगा। अभी आपका मन आपके खिलाफ है और आपको रोक रहा है। जो लोग आपकी बुराई करते हैं वो करेंगे, चाहे आप अच्छा करें या बुरा। इसलिए बेहतर यही है कि आप शांत रहें और अपना काम करें। अगर कोई आपकी निंदा कर रहा है तो घबराइए मत। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद लोग केवल तारीफें करते हैं। एक चीज को समझिए, जो भी मदद आप बिना किसी उम्मीद के सही समय पर सही व्यक्ति को देंगे वही पवित्र होता है। खुशी में हम अक्सर अपने प्रिय लोगों के पास जाते हैं, दुख में हम उन्हीं की ओर देखते हैं जो हमें सच में प्यार करते हैं। रिश्ता केवल बनने से नहीं बनता, निभाने से बनता है। जो व्यक्ति ये जानता है कि वो सब कुछ नहीं जानता, वो सच में समझदार है। और जो सोचता है कि उसे सब पता है, वो सीखना छोड़ देता है। ऐसे लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते और अपने आसपास के लोगों के लिए भी परेशानी बन जाते हैं। ये वैसा है जैसे पानी बहना बंद कर दे, वो सड़ने लगता है और बदबू फैलाता है। सही साथी का मतलब सिर्फ साथ होना नहीं है। इंसान लोमड़ी के साथ भी रहता है, फिर भी चालाक हो सकता है। शेर के साथ भी रहता है, फिर भी क्रूर हो सकता है। कुत्ते के साथ भी रहता है, फिर भी वफादार नहीं हो सकता। झुकना मतलब अपना सम्मान खोना नहीं है। हर कीमती चीज उठाने के लिए झुकना पड़ता है। बुजुर्गों और गुरु का आशीर्वाद भी इसी तरह मिलता है। युद्ध वही जीतता है जो तैयारी में समय ज्यादा लगाता है। जितनी मेहनत युद्ध से पहले करेगा उतनी ही चोटें कम आएंगी। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा राधे राधे। नाम जपने में अद्भुत शक्ति है। जब कृष्ण का नाम हमारे मन में उतरता है तो बाकी सभी इंद्रियां हमारी इच्छा के अनुसार काम करने लगती हैं। दीपक मिट्टी का हो या सोने का, असली बात यह है कि वो अंधेरे में कितनी रोशनी देता है। वैसे ही मित्र गरीब हो या अमीर, असली बात यह है कि वो मुसीबत में आपका कितना साथ देता है। अगर आप केवल दूसरों की बातों पर ध्यान देंगे कि कौन क्या कह रहा है तो जीवन स्वर्ग या नरक बन सकता है। इसलिए किसी की बात पर ध्यान मत दो, सिर्फ वही करो जो अच्छा और सही है। बचपन में हर कोई आपको प्यार करेगा, मरने के बाद भी हर कोई आपको प्यार करेगा। बीच की जिंदगी में आपको खुद खुश रहना सीखना होगा। जो चीज आपकी इच्छा से मिलती है उसे चाहत कहते हैं। जो मांगने से मिलती है उसे मन्नत कहते हैं। जो बिना मांगे मिल जाए वो भगवान की कृपा है। मित्रों, आपको ये भगवद गीता का सिक कैसी लगी? अगर अच्छा लगा तो राधे कृष्ण जरूर लिखे कमेंट में और अपनी राय बताएं।